दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं कि पिछले 2 साल में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नई टीम की क्या उपलब्धियां रही। 2 साल में क्या ऐसे सुधार हुए आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जिसे इतिहास में स्थान प्राप्त होगा। लगभग 2 साल पहले नए प्रेसिडेंट साहब के नेतृत्व में नई टीम का गठन हुआ। आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की बड़ी आशाएं और आकांक्षाएं थीं इस नई टीम से, लेकिन मैं पाता हूं कि आज भी बहुत से मुद्दे अनसुलझे पड़े हुए हैं। आज भी अधिकतर आर्किटेक्चर कॉलेजेस में, यहां तक कि सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में फैकल्टी की लगभग 1/3 पोस्ट खाली पड़ी हैं। आज भी देश भर में आर्किटेक्ट से रजिस्ट्रेशन के नाम पे या एम्पैनलमेंट के नाम पे हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का घोर उल्लंघन है। आज भी आर्किटेक्चर की सरकारी पोस्टों पर अनक्वालिफाइड या सेमी क्वालिफाइड लोग विराजमान हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि आर्किटेक्ट की पोस्ट पर सिर्फ वही व्यक्ति आसीन हो सकते हैं जिनके पास सही प्रकार की शिक्षा हो और उनका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा रजिस्ट्रेशन हो। आज भी आर्किटेक्चर कॉलेज से जो विद्यार्थी पास करके बाहर निकलते हैं, उनके रोजगार की समस्या या उनकी इंटर्नशिप की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। आज भी जगह जगह आर्किटेक्चर कॉलेजेस में टीचिंग फैकल्टी को वो तनख्वाहें नहीं दी जाती जो यूजीसी द्वारा या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा निर्देशित की गई हैं। आज भी फर्जी आर्किटेक्ट्स का बोलबाला है। पिछले 2 साल में किसी फर्जी आर्किटेक्ट को अभी तक जेल नहीं भिजवाया गया। सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पर पोर्टल चालू करना या शिकायत दर्ज कराना काफी नहीं है। जब तक फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई आप नहीं करेंगे, काउंसिल द्वारा दिए गए नोटिस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज भी देश भर के किसी आर्किटेक्ट को नहीं मालूम कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर में काउंसिल के प्रेसिडेंट साहिब या वाइस प्रेसिडेंट साहिबा से या एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों से मिलना हो तो किस प्रकार से मिला जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सारे कार्यक्रमों को अफसरशाही अपनी इच्छा अनुसार चलाती है। काउंसिल के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अफसरान हैं, जो रजिस्ट्रार साहब हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, ये लोग आर्किटेक्ट नहीं है। और लाजमी बात है कि इनको आर्किटेक्चर व्यवसाय से या आर्किटेक्चर प्रोफेशन से या आर्किटेक्ट से या आर्किटेक्ट्स की परेशानियों से कोई मोहब्बत नहीं है। आज भी अगर आर्किटेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कराना भूल जाए तो उस पर 10 रुपये रोज का जुर्माना जारी है। यानी 1 साल में तकरीबन 3600 रुपये का जुर्माना। अगर 5 साल उसने नहीं जमा कराया तो 15,000 रुपये का जुर्माना देगा। मैंने अपने YouTube के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से काउंसिल के पदाधिकारियों से बार बार आग्रह किया है कि आपकी सारी नीतियां आर्किटेक्ट फ्रेंडली होनी चाहिए। इतिहास आपको तभी याद रखेगा
जब आपने कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हों जो आज से 50 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद कहा जा सके कि फला व्यक्ति ये सुधार करके चला गया जिसकी वजह से न सिर्फ आर्किटेक्ट्स का भला हुआ बल्कि देश का भी भला हुआ। आपको याद होगा किरण बेदी जी ने जब तिहाड़ जेल का पदभार संभाला था तो जो सुधार उन्होंने वहां प्रारंभ किए थे वो आज तक जारी हैं। दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई जिसने तरह तरह के सुधार किए जिसकी देश और विदेशों में सराहना हुई। मैं किसी एक दल का, किसी एक व्यक्ति का प्रचार नहीं कर रहा इस चैनल के माध्यम से, लेकिन जो दिखता है उस पर चर्चा करनी जरूरी है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की इस टीम का 1 साल का कार्यकाल बचा है। मेरा इनसे निवेदन है कि फर्जी आर्किटेक्ट्स का मामला बड़ा गंभीर है, इसे विशेष रूप से विशेष ध्यान देकर निपटाया जाए। आज भी देश भर में कहीं पर भी किसी भी राज्य में आर्किटेक्ट्स की मदद के लिए कोई हेल्प डेस्क नहीं खुला है। आज भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के इम्तिहान के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेई पेपर 2 का इम्तिहान ले रही है और देश भर में त्राही त्राही मच गई जब हजारों छात्र वंचित रह गए आर्किटेक्चर में प्रवेश पाने से, क्योंकि उनको इस प्रकार की सूचना नहीं थी कि आर्किटेक्चर के नए स्टैंडर्ड लागू हो गए हैं। देश में आर्किटेक्चर एंट्रेंस का सिर्फ एक इम्तिहान होना चाहिए, भले ही उसको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंडक्ट करे या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देश भर में आर्किटेक्चर कॉलेज में आर्किटेक्चर के जो कोर्स हैं उसमें एक ही प्रकार का सिलेबस होना चाहिए। अध्यापकों को पूरी तनख्वाहें मिलनी चाहिए। नए आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स जो पास करके बाहर निकल रहे हैं उनको कितना मानदेय यानी ऑनरेरियम मिलेगा उसका फैसला होना चाहिए। और अगर 15 से 20 हजार आर्किटेक्ट्स की इंटर्नशिप की व्यवस्था नहीं है तो कंपलसरी इंटर्नशिप को खत्म कर देना चाहिए। शुभकामनाएं। नमस्कार।